नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर को कवर किया था, जो कि हम लोग एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। उसमें से आज दूसरी क्लास है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से उनके लेखक के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है। कहा है फोर स्टार ऑफ फेस्टिनी पुस्तक है, उसके लेखक मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। तो ये बात एकदम सही है, यानी जो फोर स्टार ऑफ फेस्टिनी पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। फिर कहा है वाई भारत मैटर्स के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये भी बात सही है, यानी जो वाई भारत मैटर्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है, एस जयशंकर प्रसाद हैं। फिर कहा है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर क्या डॉक्टर मनसुख मवाड़िया की है। तो ये भी बात सही है, यानी इसमें आप सही कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उपरोक्त में से सभी। यानी जो पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, वो किसकी है, मनसुख मवाड़िया की है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। क्या वो आसम फ्रांस कर रहा है, कि वो जर्मनी कर रहा है, कि भारत कर रहा है, कि रूस कर रहा है। तो जो यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की जो समिति की अध्यक्षता है वो कर रहा है देश भारत, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन टैक्सी जिसका नाम है वायु लॉन्च किया है। कि जो वायु टैक्सी सेवा है वो किसने लॉन्च किया है। क्या वो मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है, कि असम सरकार ने, कि सिक्किम सरकार ने, कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। तो ये जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है असम सरकार ने, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि हाल ही में ग्रेवियल अटल को किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या वो फ्रांस के हैं, क्या वो जर्मनी के हैं, कि वो स्पेन के हैं, कि वो इटली के हैं। जो ग्रेवियल अटल जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री है वो है फ्रांस के, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। पूछा गया है हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। क्या वह इसरो के द्वारा किया गया है, कि हाल के द्वारा किया गया है, क्या डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उग्रम जो असम राइफल होगी वो लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है 12 जनवरी 2024 तक के 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, यानी 27 नंबर का क्रम पूछा जाएगा। क्या बताना है, 27, यानी 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। कि वो नासिक महाराष्ट्र में किया गया है, कि सिकंदराबाद में किया गया है, कि चेन्नई में किया गया है, कि पणजी में किया गया है। तो ये किया गया है नासिक महाराष्ट्र में, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना शुरू किया गया है। इस योजना में क्या है, जो राम जी के दर्शन के लिए यात्रियों को भेजा जाएगा। कहाँ, अयोध्या भेजा जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया गया है, यानी जो जारी किया है श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने वाला राज्य है वो है छत्तीसगढ़, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट से 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकालीन की घोषणा कर दिया है। वह क्या माली है, कि वो पापुआ गिनी है, कि वो ब्रुनोई है, कि मलेशिया है। तो जो लॉन्च करने वाले जो 16 लोगों के मृत्यु के बाद आपातकालीन की घोषणा लागू किया है वो है
पापुआ न्यू गिनी। एक पापुआ न्यू गिनी के नाम से द्वीप भी है। कौन सा द्वीप? जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। फिर पूछा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहा है इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्वस्थ शहर का खिताब दिया गया है। तो ये बात एकदम सही है, यानी इंदौर और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत शहर को संयुक्त रूप से स्वस्थ शहर का खिताब दिया गया है, यानी विकल्प ये सही है। फिर अगला कहा है महाराष्ट्र में सबसे स्वस्थ राज्य का, यानी सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया किसको? महाराष्ट्र को। ये भी बात एकदम सही है। फिर कहा है वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में नियुक्त किया गया, गंगा शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये भी बात सही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आएगा इंदौर और मध्य सूरत दोनों साथ में आएंगे, यानी इंदौर सबसे स्वस्थ शहर है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सबसे स्वस्थ गंगा शहर कौन सा है, तो नाम किसका आएगा? वाराणसी का, यानी विकल्प नंबर सी का आएगा। फिर पूछा गया है मधु छावनी जो देश की सबसे स्वस्थ छावनी है घोषित किया गया है। तो यह भी बात सही है। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो उसका क्या नाम आएगा? महू छावनी है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ई, यानी उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। पूछा गया है भारतीय विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद, यानी विदेश मंत्री कौन है हमारे? एस जयशंकर प्रसाद, कि किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट का जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौतों के पर हस्ताक्षर किया गया है? क्या वो भूटान है, क्या वो नेपाल है, कि वो रूस है, कि जापान है? तो जो विदेश मंत्री जिनका नाम एस जयशंकर प्रसाद है, वो किस साल देश के साथ, यानी नेपाल के साथ बिजली समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं, यानी विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। फिर कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया से मुक्त कर दिया गया है? किससे मुक्त किया गया है? मलेरिया से, यानी मलेरिया से मुक्त कर दिया गया है। वह अफ्रीकी क्षेत्र का देश है। कौन सा? अफ्रीकी देश क्षेत्र का देश है। वह तीसरा देश बन गया है। तो कौन सा बना है? क्या वो नाइजीरिया बना है, कि वो नामीबिया बना है, कि अंगोला बना है, कि केप वर्ड बना है? तो जो अफ्रीकी देश का तीसरा ऐसा देश जो मलेरिया से मुक्त कर दिया अपने वहां को, तो वो है कौन सा? अंगोला देश, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान जिसका नाम कृत्रिम है लॉन्च किया है? भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? क्या वो इन्फोसिस बन गया है, कि ओला बन गया है, कि टीसीएस बन गया है, कि ऊबर बन गया है? तो वो बन गया है हमारा ओला, यानी विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया है मानविकी के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2023, यानी मानविकी के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? इन्फोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? क्या वो श्रुति सिन्हा को प्रदान किया गया है, कि अवनी चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है, कि जानवी फाल्की को प्रदान किया गया है, कि मेघा शुक्ला को प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है जानवी फाल्की को, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये इन्फोसिस पुरस्कार जो दिया जाता है वो मानविकी के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर पूछा गया है महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला तथा एशिया का 5वां, यानी भारत की बात आएगा तो पहले की बात आएगी, यानी भारत का पहला बन गया है। लेकिन एशिया की बात आएगी तो कौन सा नंबर बन गया है? 5वां बन गया है। डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। कौन सा? डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। क्या वो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, कि वो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, कि वो पेंच टाइगर रिजर्व है, कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है? तो वो है पेंच जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी पेंच टाइगर रिजर्व को वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया है और एशिया का 5 नंबर का, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
फिर पूछा गया है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण कौन सा? अगर संस्करण पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 19, यानी किस नंबर का संस्करण है? तो संस्करण की बात आएगी तो 19। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो संस्करण जो लॉन्च किया है यानी 19 नंबर का वो लॉन्च किया है विश्व आर्थिक मंच, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम 2024 नाम क्या है? द बीच गेम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया है इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला द्वीप के बीच पर किया गया है, तो यह बात एकदम सही है। यानी जो दीव में एक ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच है उस पर किया गया है द बीच गेम 2024 का उद्घाटन। फिर कहा गया है बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना है, तो यह भी बात सही है। यानी जो बीच गेम है उसमें मध्य प्रदेश को समग्र चैंपियन घोषित किया गया, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। फिर पूछा गया उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 लॉन्च किया गया? कौन सा? मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत किया गया है। क्या वह इसरो के द्वारा किया गया है, कि नीति आयोग के द्वारा किया गया है, कि यूजीसी के द्वारा किया गया है? कि इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्य प्रवाह 2.0 है वो लॉन्च किया गया है यूजीसी, यानी ये होता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इसका मतलब होता है अंडर, इसका फुल फॉर्म होगा अंडर ग्रांट कमीशन। ये लॉन्च किया है उच्च शिक्षा के नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है मूल्य प्रवाह 2.0, यानी यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कहा गया है दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारत वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? पूछ रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है? क्या वो तैराकी से है, कि घुड़सवारी से है, कि निशानेबाजी से है, कि वो तीरंदाजी से है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है, इनका संबंध है घुड़सवारी से, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछा गया है देश के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसका नाम है IUDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है कोलकाता में, यानी पहला संस्करण है इस बार। कौन सा है? पहला संस्करण है। और लॉन्च कहाँ किया गया है? कोलकाता में। फिर पूछा गया है मुंबई ट्रांस हार्बर, क्या पूछा गया? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। कितनी है? 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये बात एकदम सही है। यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो परियोजना है, यानी जो पुल है, उसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो कि मुंबई शहर में, यानी। फिर पूछा गया है इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु रखा गया है, तो ये भी बात एकदम सही है। फिर कहा गया यह दक्षिण मुंबई की नवी मुंबई जो सीवड़ी और नहवा सेवा के बीच में आती है से जोड़ता है, एकदम सही है। यानी नवी मुंबई को नहवा सेवा से जोड़ता है, जिसका नाम है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, जो नाम है जिसका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो हम 21.8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी। फिर पूछा गया है हेनले पासपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
कहा है जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों में इस सूची पर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो एक बात एकदम सही है, यानी जापान और सिंगापुर दोनों पिछले 5 वर्षों में इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। फिर कहा इस सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है, 80 नंबर है। तो ये भी बात एकदम सही है, यानी इसके दोनों विकल्प सही हुए तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। भारत का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे पहला आएगा तो उसमें आएगा सिंगापुर या जापान दोनों साथ में। ठीक, अगर भारत की बात आएगा तो नंबर कौन सा होगा, 80 नंबर, यानी भारत का स्थान कौन सा है, 80वां स्थान है फाइनली पासपोर्ट में। फिर कहा गया है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 को आयोजित की गई थी। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 को आयोजित की गई थी, जिसका नाम है सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है। कहा है इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया है। ये बात एकदम सही है, यानी जो सी ड्रैगन का आयोजन किया गया है वो अमेरिका में जो स्थित है, प्रशांत महासागर है जो अमेरिका में है, गुआम द्वीप पर किया गया है। तो एकदम सही बात है। फिर कहा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। तो एकदम सही है, यानी कितने देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और भारत है, यानी 5 देशों की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया, जिसका नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। फिर कहा गया भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान में P-8I ने इसे भाग लिया है। तो ये भी बात सही है, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी विकल्प सही हैं। पूछा गया भारतीय नौसेना द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, किसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। कहा है मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा। तो ये विकल्प सही है और इसमें पूछा है असत्य, ये सही है। फिर कहा है अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। तो ये भी बात सही है। कहा है दृष्टि 10 जिसका जो नाम है दृष्टि 10, कहा है स्टार लाइनर ड्रोन 450 किलोग्राम तक पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। तो ये भी बात सही है, यानी ये सभी विकल्प सही हैं और इसमें पूछा असत्य है, इसका मतलब ये सभी गलत हो जाएंगे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा देश है, वो श्रीलंका है कि मलेशिया है कि बांग्लादेश है कि दक्षिण कोरिया है। तो देश है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया कुत्ते के पालने और मांस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पे, कुत्ते को वहां पाल भी नहीं सकते हो और उसका मांस भी नहीं बेच सकते हो, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कुत्ते की जो मांस है उस पर बिक्री लगाने वाला देश कौन सा बन गया है, दक्षिण कोरिया बन गया है। फिर पूछा गया है जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पर अपने 3 उप महाधियों को निलंबित कर दिया गया है। मतलब किस देश के जो 3 उप मंत्री थे वो मोदी जी के बारे में गलत टिप्पणी किए हैं। क्या किए हैं, अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसकी वजह से उस देश ने अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। तो कौन सा देश है, मालदीव। यानी मालदीव के 3 मुख्य जो उप मंत्री थे उन्होंने मोदी जी के बारे में गलत बोला है, यानी अपमानजनित टिप्पणी की है, जिसकी वजह से उनको निलंबित कर दिया गया है। तो देश कौन सा है, वो देश हो जाएगा आपका मालदीव। फिर कहा गया हाल ही में नई नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है। क्या अनीस सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। तो ये बात एकदम सही है। अनीस दयाल सिंह जिनका नाम है वो हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं इस बार। फिर कहा है अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग बने हैं। तो ये भी बात सही है। कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया इस समय 16वें वित्त आयोग बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर पूछा गया है
अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किया है? तो ये भी बात सही है, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी विकल्प सही है। यानी अनीश दयाल को इस बार सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए हैं और अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें वित्त आयोग हैं। इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट नाइट साइक्लोन 2024 का अनावरण किया गया है? तो किया गया है भारत के बीच में, भारत और यूएई और फ्रांस के बीच में प्लस भारत के बीच में। कौन सा सही हो जाएगा विकल्प सही हो जाएगा बी नंबर। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। कहा है 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। कहाँ? रूस में किया जाएगा 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। फिर कहा है 1 जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात ब्रिक्स के 5 सदस्य बनने वाले हैं। ठीक है। फिर कहा है क्या इसमें विकल्प 1 सही है कि विकल्प 2 सही है? फिर कहा है क्या इसमें से दोनों सही है? क्या इनमें से कोई नहीं सही है? तो ये सही है विकल्प नंबर सी, यानी ये दोनों विकल्प सही हैं। ठीक। फिर कहा गया है रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक जिनका नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? क्या वो उत्तर प्रदेश में किया गया है जो मथुरा शहर है? क्या वो पटना में किया गया है जो बिहार में है? क्या वो रांची में किया गया है जो झारखंड की राजधानी है? क्या वो भोपाल में किया गया है जो मध्य प्रदेश का शहर है? तो जो किया गया है वो किया गया मथुरा में, यानी मथुरा के उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला गया जिसका नाम है संविद गुरुकुलम। अगला पूछा गया है 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति जिनका नाम है प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है जो आगरा में है, यानी भीमराव अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय कहाँ है? आगरा में है। फिर पूछा गया है क्या राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कहाँ है? पूसा में है। फिर कहा गया चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? हरियाणा में है। फिर पूछा गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय क्या साबौर में है? वो कहाँ के प्रोफेसर कुलपति थे? तो वो हैं MS स्वामीनाथन का पुरस्कार जिन्हें दिया गया है जिनका नाम है RH कंबोज, वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा राज्य में है। फिर पूछा गया है कि जनवरी 2024 में किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? राहत वाणी केंद्र कौन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पूछा गया है जनवरी 2024 में किस राज्य ने हट्टी समुदाय की, कौन सी समुदाय? हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिया गया है? किसको? ST का दर्जा। यानी जो हट्टी समुदाय है, हट्टी समुदाय कहाँ का है? तो हट्टी हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हा से हट्टी, हा से हिमाचल प्रदेश, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हट्टी को ST का दर्जा दिया गया है। फिर पूछा गया है हाल ही में नई नियुक्तियों के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा है सुखसेक मसरा चाड़ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये भी बात सही है, यानी सुखसेस मसरा जो चाड़ के प्रधानमंत्री हैं वो बनाए गए हैं। फिर कहा है चंद्रमणि पांडे जिनका नाम बिमस्टेक के महासचिव के रूप में जुड़ा जाता है, वो भी बात सही है, यानी इंद्रमणि पांडे को बिमस्टेक के महासचिव घोषित किया गया है। फिर कहा है डेविड कैमरन जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, ये भी बात एकदम सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करेगा वो कौन सा राज्य बन गया है भारत का? क्या वो उत्तराखंड बन गया है, कि वो हिमाचल प्रदेश बन गया है, कि पंजाब बन गया है, कि हरियाणा बन गया है? तो बन गया है पंजाब राज्य। यानी नेविगेशन प्लेटफॉर्म
पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है हमारा पंजाब राज्य। फिर पूछा गया है किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, कौन सी? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है? क्या वो महाराष्ट्र है, कि वो मध्य प्रदेश है, कि वो झारखंड है, कि वो उड़ीसा है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मोहन पाल, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान 2024 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? क्या वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, कि वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, कि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया है विज्ञान पृथ्वी 2021 से 24 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। फिर पूछा गया है जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाने एवं उनका समर्थन करने के लिए उद्देश्य में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम, यानी कौन सा है नाम उसका है पंचायत से संसद तक, यानी पंचायत से संसद तक कार्यक्रम कौन चलाए उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये है महिला नेताओं के लिए सशक्त बनाने के लिए है, यानी पंचायत से संसद तक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका संबंध है महिलाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। फिर कहा है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कि वो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, कि रांची झारखंड में किया गया है, पटना बिहार में किया गया है, कि पणजी गोवा में किया गया है? तो जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट त्यौहार है वो कहाँ मनाया गया है? ऊपर आ गया है पणजी गोवा में। फिर पूछा गया है किस देश की स्वस्थ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? कि वो उत्तर प्रदेश के द्वारा, कि मध्य प्रदेश, कि उत्तराखंड, केरल? तो ये जो प्रसादम का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है केरल से, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर कहा है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? क्या वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कि महर्षि वेदव्यास का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कि वो महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है जिनका नाम है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है, यानी जो अयोध्या में स्थित है। फिर पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या वो आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन करने के बढ़ावा देगा? क्या वह विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देगा? क्या वह अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देगा? क्या वह स्मार्ट क्लास के माध्यम से रोजगार सृजन करना बताएगा? तो जो स्मार्ट 2.0 है वो है आयुर्वेद के में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देगा, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बन गई है कौन? ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बन गई है, उनका नाम है अलका लांबा, यानी आ से आल है, आ से अलका है, यानी अलका लांबा बन गई है कौन? ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बन गई है। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है? क्या वो कजाकिस्तान है, कि उज्बेकिस्तान है, कि किर्गिस्तान है, कि रूस है? तो कौन है देश है? किर्गिस्तान है। यहाँ की राजधानी क्या है? बिश्केक है। हिम तेंदुए के बारे में एक और बात बताते हैं कि भारत में हिम तेंदुए की संख्या कितनी है? 718 है। और भारत में सर्वाधिक कहाँ है? जो वो है लद्दाख में, वहाँ कितनी है?
477 है। यानी कुल भारत में हिमतेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? लद्दाख राज्य में, वो भी है कितनी? 477। 477 अकेले 718 में से लद्दाख राज्य में हिमतेंदुओं की संख्या इस बार गणना की गई। फिर पूछा गया स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? क्या वो अनामिका सिंह ने जीता है, कि अनुराधा सिंह ने जीता है, कि अनाहत सिंह ने जीता है, कि अंजलि सिंह ने जीता है? तो ये जो स्क्वैश अंडर 19 का खिताब जो इस बार जीता है वो जीता है अनाहत सिंह, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है 1 जनवरी 2024 में से कितने वर्ष के लिए कार्यकाल भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है 2 वर्ष के लिए। फिर पूछा गया है इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या वो 1 जनवरी 2024 में PSLV C58 से लॉन्च किया गया है? सही लॉन्च किया गया है। यानी जो 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है उस मिशन का क्या नाम है? एक्सपोसैट मिशन कहा गया है। क्या गया है? भारत ब्लैक होल न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है? तो ये भी बात सही है। यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया है 1 जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था उसके बाद उसकी चेतावनी दी गई? क्या वो इंडोनेशिया में आया था, कि वो जापान में आया था, कि वो दक्षिण कोरिया में आया था, कि मेडागास्कर में आया था? तो वो आया था इंडोनेशिया में, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में हाल ही में 7.6 तीव्रता का एक तूफान देखा गया है। अगला क्वेश्चन कहा है किस राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम जिनका नाम है गुणोत्तर 2024 लॉन्च किया गया है? यानी 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा किसके अंतर्गत? गुणोत्तर 2024 प्रोग्राम के अंतर्गत जो किया जाएगा 40 लाख छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, वो लॉन्च किया गया है असम राज्य के दौरान। यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर कहा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय प्रोग्राम जिसका नाम है प्रेरणा? यानी प्रेरणा से कितनी बातें याद रखना है? प्रेरणा से कब कितने दिन चलेगा? 1 सप्ताह चलेगा, 1 सप्ताह चलेगा। फिर पूछाएगा कितनी कक्षा तक? तो 9 से 12वीं कक्षा तक चलेगा। कितनी? 9 से 12वीं कक्षा तक। यानी प्रेरणा के बारे में 2 बात याद रखना है, कब तक चलेगा? 1 सप्ताह तक, और कितनी कक्षा के लिए? वो 9 से 12 तक। यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।